हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द गोल्डन नोटबुक को, जिसको लिखा था डोरिस लेसिंग ने। ये एक नॉवल है जिसको पब्लिश कराया गया था 1962 में। इस वर्क की वजह से डोरिस लेसिंग को इंटरनेशनल अटेंशन मिली और इस वर्क को काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया और इस वर्क को फाउंडेशनल वर्क माना जाता है वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट का। द गोल्डन नोटबुक है तो एक नॉवल, लेकिन इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, बल्कि कुछ जर्नल्स हैं जिनके अंदर एक वुमेन की लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है, आइडेंटिटी और सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर बात की। अब इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है एना वुल्फ नाम की एक लेडी, जो कि बाय प्रोफेशन एक राइटर हैं, वो भी 1950s में लंदन के अंदर, जो कि स्ट्रगल कर रही होती हैं राइटर ब्लॉक्स के साथ और फियर ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन के साथ। अब यहाँ पे ये जो राइटर्स ब्लॉक है, इसका मतलब होता है जब एक राइटर जो है वो क्रिएटिविटी करना बंद कर दे या वो कोशिश भी करे तो उससे कुछ क्रिएटिव चीज़ बन ना सके, तो उसको बोलते हैं राइटर्स ब्लॉक। तो ये जो एना वुल्फ हैं, ये अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस को मैनेज करने के लिए, अपनी स्ट्रेस से निकलने के लिए लिखना शुरू करती हैं और ये अपने 4 नोटबुक्स बनाती हैं, ठीक है, और उनको हम जर्नल्स भी बोल सकते हैं, और उनके अंदर डिफरेंट चीज़ों पर बात करती हैं और इन तीनों नोटबुक्स चारों नोटबुक्स के कलर भी अलग अलग रखती हैं। अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को 4 कलर्ड नोटबुक्स के अंदर बांट देती हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्लैक नोटबुक। ब्लैक नोटबुक के अंदर ये अपनी राइटिंग लाइफ को लिखती हैं, अपने राइटिंग के करियर के बारे में बात करती हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखती हैं, जो कि उन्हें साउथर्न रोडेशिया में किए, जो कि अभी जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इनने किस तरह राइटिंग की और कैसे इनका टाइम गुजरा, वो सब इन्हें लिखा और इन्हें ये भी बताया कि इनका किस तरह फर्स्ट नॉवल जो था वो सक्सेसफुल हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेड नोटबुक, जिसके अंदर वो अपनी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में लिखती हैं और रिकॉर्ड करती हैं कि किस तरह इनने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुई और बाद में इनके उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, इस सब पे इन्हें लिखा। नेक्स्ट नोटबुक हमारे पास आती है येलो नोटबुक। येलो के अंदर जो है ये एक फिक्शनल नॉवल की तरह है। इसके अंदर एक प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है एला। अब एला जो है इसको एना मिरर करती हैं एक अपने करेक्टर की तरह। यहाँ पे जो एला का करेक्टर है वो एना के अनफुलफिल्ड लव अफेयर्स और इमोशनल स्ट्रगल्स, उन सब के बारे में बात करती है या उन सब से गुजरती है। एना उसके करेक्टर के थ्रू अपनी स्टोरी बता रही है, आप लोग ये कर सकते हो, लेकिन ये सब फिक्शनल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू नोटबुक। ब्लू नोटबुक ये उनकी पर्सनल डायरी है, जिसके अंदर वो अपना हर दिन, हर इवेंट, हर मेमोरी और जो भी ड्रीम्स हैं या जो भी उनकी इमोशनल लाइफ में चल रहा है वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड करती हैं, हर चीज़ इसमें लिखा करती हैं। और ये थी हमारे पास 4 नोटबुक्स। अब इन नोटबुक्स को बनाने का मेन पर्पस यही था कि जो एना है वो अपनी लाइफ की जो भी मुश्किलात हैं या जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी उनकी लाइफ में चल रही है, उस सब से निकल सके राइटिंग के थ्रू। लेकिन ये जब 4 नोटबुक्स हो गई तो जैसे सब उनकी फीलिंग्स, इमोशंस जैसे बंट के रह गए। वो कुछ इधर लिखना चाह रही होती थी तो फिर उनको ख़्याल आता था नहीं ये बात उस नोटबुक में लिखी जाए तो ज़्यादा परफेक्ट है, और इस तरह वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। और उनने ये तीनों जो चारों नोटबुक्स थी, इन चारों को ख़त्म करके एक नई नोटबुक बनाई, जिसमें इन चारों को यूनिफाई कर दिया, जोड़ दिया, और वो सिंगल नोटबुक थी गोल्डन नोटबुक। उसका नाम रखा इन्हें गोल्डन नोटबुक। अब ये वाली जो सी नोटबुक थी ना, या जो पहले वाली नोटबुक्स थी, इनके अंदर मेन उनका यही था कि वो अपनी डेली लाइफ को एक्सप्लोर कर रही हैं। उसके अंदर एना की खुद की लाइफ है और उनकी जो सी फ्रेंड है मोली जैकॉब, उसकी लाइफ है, और इसके अलावा इनके हस्बैंड, इनके बच्चे या इनके जितने भी अफेयर्स रह चुके हैं या जो भी इनके इर्द गिर्द के लोग थे, उन सब की बातें ये अपनी नोटबुक्स में लिखा करती थी। और शुरू में इस नोटबुक का नाम जो है इनने फ्री वुमेन रखा, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, मैं ऐसा फ्री हूँ नहीं, उनको पीस ऑफ माइंड मिल नहीं सका। वो बिल्कुल जैसे फ्रेगमेंटेशन में चली गई थी, उनका माइंड जो था वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, तो इसलिए ये टाइटल सूट ही नहीं करा और ये गोल्डन नोटबुक बन गई। अब इस वर्क की अगर हम थीम्स देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हमारे पास आती है फ्रेगमेंटेशन एंड द सर्च फॉर यूनिटी। शुरू में फ्रेगमेंटेशन है, सारी नोटबुक्स अलग हैं, ये खुद भी ब्रोकन हैं, इनको नहीं पता इनको क्या करना है क्या नहीं, और एंड पे जब ये अपने सारे थॉट्स को एक साथ दी गोल्डन नोटबुक में लिखती हैं
तो उनको यूनिटी थोड़ी सी मिलती है, उसकी तलाश करती हैं ये, ठीक है। उसके लिए तो वो जोड़ती हैं उन सबको, लेकिन तब भी उनको वो इतनी मिल नहीं पाती। फिर जेंडर एंड वुमेन लिटरेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये जो उनसे बुक है ये एक फाउंडेशनल वर्क है वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट का। तो इसके अंदर एक वुमेन की लाइफ के बारे में बताया गया है कि एक वुमेन 1950s में कैसे सरवाइव करी है लंदन के अंदर, उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं, उसके बच्चे, उसके जो भी रिलेशन्स हैं उनके साथ वो कैसी है। तो ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। फिर थर्ड है हमारे पास पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट। यहाँ पे ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, ये एक बहुत लेंथी टॉपिक हो जाता है। तो वो जो सा है पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन हम इसको सिर्फ एना के कैरेक्टर के साथ ही देखेंगे कि वो खुद इन्वॉल्व हुई थी पॉलिटिक्स में, बाद में उनको उसने छोड़ दिया और उसके रिलेशनशिप्स नहीं अच्छे रहे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो ये सब हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंटल एंड सोसाइटल ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे जो मेंटल ब्रेकडाउन है वो तो एना का आएगा ही आएगा, क्योंकि वो खुद मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रही, उसका राइटर्स ब्लॉक चल रहा है, वो लिख भी नहीं पा रही, उसकी फैमिली में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उसके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए मेंटल ब्रेकडाउन तो है ही है। और सोसाइटल ब्रेकडाउन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जब आम लोगों के ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे नहीं रह रहे, तो सोसाइटी कैसे अच्छी चलेगी, है ना। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एक वुमेन जो है वो बुरे हालात से सफ़र कर रही हो और उसको कुछ समझ ना आ रहा हो, वहाँ की जो औरत है वो ही परेशान हो, तो वो क्या कर सकते हैं। सोसाइटल ब्रेकडाउन तो होगा वहाँ पर। तो ये था हमारे पास दी गोल्डन नोटबुक का इंट्रोडक्शन समरी या जो भी कह लो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।